तो ऐसे भी कुछ पार्ट्स हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी वारंटी में शामिल नहीं होते हैं। दोनों में से जो भी पहला हो जाएगा वो आपकी वारंटी उतनी ही लैप्स हो जाएगी। ये जो चीज़ें हैं वो टाटा कंपनी नहीं बनाती है, तो इन पर आपकी जो कार की वारंटी है वो लागू नहीं होती। उसमें भी कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो भाई अगर कंपनी को इस चीज़ का पता चलता है तो उसमें भी वो पार्ट चेंज नहीं किया जाएगा। उसके अलावा कुछ और चीज़ें देखे रखिए भाई, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये भी वारंटी के अंदर नहीं आती है। जैसे अगर आपका कोई पार्ट खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो पार्ट जो है वो कंपनी रिप्लेस कर देगी, करेंगे, परंतु वो आपके टाटा की वारंटी में नहीं शामिल होगा। पता है, और आप जाते हो कंपनी में क्लेम करने के लिए कि भाई हमारा जो पार्ट है वो वारंटी के अंदर चेंज करके दो, तो कंपनी वो भी चेंज नहीं करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस व्लॉग के एक और नए वीडियो में। भाई कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे वारंटी के लेकर, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए भाई मैं वारंटी के कुछ टर्म और कंडीशंस का वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अपनी वारंटी जो आती है कार के साथ में, विशेष करके टाटा पंच के साथ में, और कोई भी कार की अगर है वारंटी तो उसके बारे में भी आपको सारी चीज़ें पता हो जाएगी। देखिए मैनुअल में सब कुछ लिखा हुआ आता है, परंतु हम मैनुअल पढ़ते नहीं हैं, तो वही मैनुअल पर आधारित जो परफेक्ट पॉइंट है ना, जो कंपनी की तरफ से दिए हुए आता है कि वारंटी किन किन चीज़ों में मिलेगी और किन किन चीज़ों में वारंटी भाई आपकी लैप्स होगी या नहीं मिलेगी। जैसे अभी 2 दिन पहले एक कमेंट आया था भाई, उन्होंने कहा था कि भाई मेरे को अगर मेरी गाड़ी में डेंट हो गया या स्क्रैच हो गया तो कहीं वारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भाई आपको वारंटी नहीं मिलेगी। देखिए ये जो रेगुलर मेंटेनेंस वाले चीज़ें आती है इसमें आपको वारंटी नहीं मिलती है। तो हम इसी पूरी वीडियो में ये चर्चा पूरी करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टर्म एंड कंडीशन है जहां आपको वारंटी नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भाई सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि वारंटी मिलती कितनी है। तो भाई अगर टाटा पंच की बात करें तो 2 साल की वारंटी आती है इसके साथ में, या फिर 75,000 किलोमीटर। दोनों में से जो भी पहला हो जाएगा वो आपकी वारंटी उतनी ही लैप्स हो जाएगी। मान लो आपका 75,000 किलोमीटर पहले हो गया तो अभी आपकी वारंटी लैप्स हो जाएगी, और 2 साल हो गए और 75,000 किलोमीटर नहीं हुए तो 2 साल पूरे होने के कारण आपकी वारंटी जो है वो पूरी हो जाएगी। इस पीरियड के दौरान यानी 75,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के दौरान अगर आपका कोई पार्ट खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो पार्ट जो है वो कंपनी रिप्लेस कर देगी। जैसे कि भाई मेरा जो पीछे वाली डिक्की है उसका जो शॉकर है वो ख़राब हो गया था, उसका जो पिस्टन है वो ख़राब हो गया था, तो कंपनी ने उसको पूरा चेंज करके दिया, मेरे को 1 रुपया भी नहीं लगा। तो ये का ये सेम होता है जब आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो। एक्सटेंडेड वारंटी आपकी जो अभी वारंटी है उसको बढ़ा देगा और 75,000 किलोमीटर कर देगा, और 2 साल की एक्स्ट्रा वारंटी आपको मिल जाएगी। समथिंग 5 या 6,000 रुपये या 9,000, 15,000 अलग अलग प्लान्स आते हैं। कुछ अनलिमिटेड किलोमीटर्स वाले भी आते हैं, 5 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स। तो ऐसे प्लान भी आप ले सकते हो, वो 15 से 20,000 के बीच में आते हैं। तो अभी जो गाड़ी के साथ में वारंटी आ रही है वो 75,000 और 75,000 किलोमीटर और 2 साल के लिए आ रही है। अब सबसे पहली चीज़ कंपनी ये कहती है कि भाई टायर्स, ऑडियो और वीडियो इक्विपमेंट्स या बैटरी, ये जो चीज़ें हैं वो टाटा कंपनी नहीं बनाती है, तो इन पर आपकी जो कार की वारंटी है वो लागू नहीं होती। मान लीजिए कि आपका टायर फट गया तो भाई कंपनी आपको चेंज करके नहीं देगी टायर, क्योंकि वो रेगुलर मेंटेनेंस में आता है। टायर फट गया तो वो उसकी कोई गारंटी आपको नहीं मिलेगी कंपनी की तरफ से, क्योंकि वो अपोलो का टायर आता है। अगर मान लो बैटरी की बात करें तो टाटा पंच में भाई एमरन की बैटरी आती है, तो एमरन की बैटरी टाटा की नहीं है, वो किसी और कंपनी की है। हालांकि आप उसका क्लेम दूसरी कंपनी में, कंपनी वाले आपको, टाटा वाले दूसरी कंपनी से बात करके क्लेम सेटल करने की कोशिश करेंगे, परंतु वो आपकी टाटा की वारंटी में नहीं शामिल होगा। दूसरा पॉइंट आता है भाई कि आप अगर अपनी कार की सर्विस टाटा के ऑथराइज सर्विस सेंटर या आपकी कार कंपनी जो है उसके ऑथराइज सर्विस सेंटर के अलावा अगर बाहर आप मेंटेनेंस करवाते हो या सर्विस करवाते हो और उसके बाद कोई पार्ट ख़राब हो जाता है और आप जाते हो कंपनी में क्लेम करने के लिए कि भाई हमारा जो पार्ट है वो वारंटी के अंदर चेंज करके दो, तो कंपनी वो भी चेंज नहीं करेगी। अगर आपकी खुद की गलती की वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया या लापरवाही की वजह से आपकी गाड़ी में कोई खराबी आ गई, तो वो पार्ट भी आपकी कंपनी जो है वो आपको चेंज करके नहीं देगी, क्योंकि वो नेग्लिजेंस माना जाएगा आपके कार की मेंटेनेंस का। तो कार की मेंटेनेंस में अगर आप कोई नेग्लिजेंस करते हैं तो उसका भी आपको कोई भी हर्जाना नहीं दिया जाएगा, ना ही आपका कोई पार्ट चेंज किया जाएगा।
उसके अलावा भाई कुछ पार्ट्स आते हैं जो कंपनी, कोई भी कार कंपनी, सिर्फ टाटा की बात नहीं, कोई भी कार कंपनी उनको आपके चेंज करके नहीं देंगी। तो ऐसे भी कुछ पार्ट्स हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी वारंटी में शामिल नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पार्क प्लग्स। अगर आपके स्पार्क प्लग खराब हो जाते हैं तो भी वारंटी में चेंज नहीं होंगी। ड्राइवर सीट बेल्ट्स, हॉसेस, वाइपर ब्लेड्स, फ्यूजेस, क्लच डिस्क, ब्रेक शूज, ब्रेक पैड्स, केबल्स एंड ऑल रबर पार्ट्स। तो ये जो पार्ट्स मैंने बताए हैं ये सारे के सारे मैनुअल में लिखे हुए हैं। ये पार्ट्स भी कंपनी भाई आपको चेंज करके नहीं देगी। मैं पूरा का पूरा एक्यूरेट जो कंपनी की तरफ से आता है वही बता रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ भी जोड़ा गया नहीं है भाई। तो मेरी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो कंपनी ने लिखा हुआ वही बता रहा हूँ। जो पार्ट मैंने आपको बताए ये पार्ट कंपनी चेंज करके नहीं देगी, क्योंकि भाई ये घिसने से धीरे धीरे खराब होते ही हैं, तो कंपनी इनको चेंज करके नहीं देगी। एक और पॉइंट है कि अगर आपके रेगुलर कार चल रही है और कार रेगुलर चलते चलते उसमें कोई पार्ट खराब हो जाता है तो भाई उस पार्ट को भी कंपनी चेंज करके नहीं देगी। अब उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ आपको कि आप मान लीजिए रोज़ जा रहे और आपका टायर घिस रहा है और एक दिन टायर घिस के आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है 75,000 किलोमीटर के अंदर ही, और आप सोचते हो कि मैं अपना टायर चेंज करवा लूँ, तो भाई ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये रेगुलर चलने की वजह से ही ख़राब हुआ है। मान लीजिए आपने कि 3 साल की वारंटी लेके रखी है, एक्सटेंडेड वारंटी, और 3 साल के अंदर आपकी बैटरी जो है ना वो ख़राब हो जाती है। आपकी बैटरी ज़्यादा कार चलने के कारण लगातार आप कार चला रहे हो और गाड़ी की बैटरी जो है वो बैठ जाती है, तो वो भी भाई वारंटी के अंदर चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो रेगुलर कार के चलने से आपकी बैटरी ख़राब हुई है, ना कि उस बैटरी में कोई मिस्टेक आई है। तो इस प्रकार के पार्ट्स जो रेगुलर कार के चलने से ख़राब होते हैं वो भी भाई वारंटी के अंदर चेंज नहीं किए जाएंगे। उसके अलावा कुछ और चीज़ें देखे रखिए भाई, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ये भी वारंटी के अंदर नहीं आती है। जैसे कि ऑयल्स एंड फ्लूइड चेंज, जब भी आपका ऑयल चेंज होगा उसके भी भाई पैसे लेती है कंपनी। उसके अलावा हेडलैम्प फोकसिंग, फास्टनर राइटनिंग, व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट, इनके भी पैसे कंपनी लेती है। आप कभी भी सर्विसिंग में जाओ, अगर आपके व्हील अलाइनमेंट हो रहे हैं तो उसके पैसे लगेंगे भाई। टायर रोटेशन, एडजस्टमेंट ऑफ वेल्व क्लियरेंस, फ्यूल टाइमिंग, इग्निशन टाइमिंग एंड कंज्यूमेबल लाइक बल्ब्स। भाई कंज्यूमेबल आइटम जैसे कि बल्ब्स, अब चलते चलते 1 साल के अंदर बल्ब आपके खराब हो गए तो वो भी चेंज नहीं होंगे। फ्यूल एयर एंड ऑयल फिल्टर्स, भाई एसी के फिल्टर्स, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये भी जो है कंज्यूमेबल आइटम्स है, ये धीरे धीरे खराब होते ही हैं, तो ये भी वारंटी के अंदर चेंज नहीं किए जाएंगे। उसके अलावा गैस लीक्स, एयर कंडीशन होती है, अगर मान लो आपके एयर कंडीशनर है गाड़ी के अंदर, आपने उस एयर कंडीशनर को लगातार चला के रखा है और आपकी गैस एक दिन लीक हो जाती है, तो वो भी भाई वारंटी में कवर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो भी कंज्यूमेबल चीज़ है भाई, वो धीरे धीरे खराब हुई है आपके गाड़ी के चलने की वजह से। एक और पॉइंट है भाई कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन की वजह से आपकी कार में कोई खराबी आ जाती है, या बर्ड ड्रॉपिंग्स की वजह से आपकी कार में कोई खराबी हो जाती है, ये नेचुरल चीज़ें हैं भाई। तो इस प्रकार की चीज़ों से आई हुई मिस्टेक को भी आपकी वारंटी में शामिल नहीं किया जा सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर अपनी कार का हिस्सा लेते हो, रैली में अगर आपकी कार जा रही है, आप लगातार रैलियों में कार को दौड़ा रहे हो, स्पोर्ट्स में कार को दौड़ा रहे हो और उसमें भी कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, तो भाई अगर कंपनी को इस चीज़ का पता चलता है तो उसमें भी वो पार्ट चेंज नहीं किया जाएगा। अगर गाड़ी के अंदर आपने बराबर मेंटेनेंस नहीं रखा गाड़ी का, उसकी टाइम टू टाइम सर्विस नहीं कराई, जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ कि काफ़ी लोग जो है काफ़ी समय तक ऑयल चेंज नहीं करवाते हैं। अगर मान लो आप ऑयल चेंज करवाना भूल जाते हैं, आप सर्विसिंग करवाना भूल जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक आप गाड़ी चलाते रहते हैं और आपका ऑयल फिनिश हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता और आपका इंजन हो जाता है ख़राब और वारंटी पीरियड के अंदर है, तो भी भाई आपकी वारंटी लैप्स हो जाएगी, आपको वारंटी का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपकी गलती थी कि आपने टाइम पे ऑयल चेंज नहीं करवाया, आपने टाइम पे सर्विस नहीं कराई। तो मेंटेनेंस में अगर आपके द्वारा लापरवाही की जाती है तो उसका भी भाई भुगतान आपको नहीं किया जाएगा, उसमें उसके अंदर भी वारंटी का क्लेम आप नहीं लगा सकते हो। तो भाई ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर, जो वारंटी जब आप कार की वारंटी आप लेने जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपकी उसमें कवर नहीं होंगी। बाकी इसके अलावा जब भी आप नई गाड़ी लेकर आते हो और मान लो उसका कोई पार्ट आपकी नॉर्मल यूज़ में ही ख़राब हो जाता है,
तो भाई वो ज़रूर कंपनी चेंज करके देगी। परंतु जो रेगुलर पार्ट्स आते हैं जैसे कि टायर हुए, बल्ब हुए, फिल्टर्स हुए, ये चीज़ें भाई कभी कंपनी चेंज करके नहीं देती है। किसी भी कार कंपनी में नहीं होता है ये। सिर्फ टाटा की बात नहीं, किसी भी कार कंपनी का आप मैनुअल पढ़ लेना, वहाँ पर ये वारंटी के टर्म एंड कंडीशन ज़रूर लिखे हुए होंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वारंटी के बारे में मैंने बताई है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा भाई सब्सक्राइब। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय श्री राम।